Hello, good morning, dear students. Let us start new chapter of organic chemistry, alkyl and aryl halide. This is unit number 3. We have successfully completed GOC and hydrocarbon chapter. Okay. Alkyl aryl halides में पहले हम alkyl halide वाला पोर्शन पढ़ेंगे, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। और उसके बाद फिर एरोमेटिक सेटअप पे आएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट 1 है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 या चैप्टर 1, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग हैलोजेंस, राइट। एल्काइल हैलाइड्स में या ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको, ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स। बट ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स में एराइल हैलाइड्स भी आ जाएंगे, तो इससे अच्छा है, बेटर है कि हम इसको एल्काइल हैलाइड ही रहने देते हैं। अब जो एल्काइल हैलाइड हैं इसमें इनका क्लासिफिकेशन आप देखोगे, नॉर्मली अगर हम इसको लिखें RX, ठीक है, तो ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है बिकॉज पर एल्काइल हैलाइड एक ही हैलोजन है। डाई हैलोजन डेरिवेटिव आ सकता है अगर दो हों, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन आता है। तो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड्स मतलब द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एल्काइल पार्ट, सिंपल, ओके। अब इसका अगर आप क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन अगर करें हम, तो इनका क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में होता है बेटा, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, पढ़ चुके हो आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। इस बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी होगा। और एक क्लासिफिकेशन जो आपका आएगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ बताइए नंबर ऑफ हेलोजेंस, नंबर ऑफ हेलोजेंस पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन अगर देखोगे तो कौन कौन से होंगे, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, है ना, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा और क्वाटरनरी एल्काइल हैलाइड होगा। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसमें कि आपका प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हो, जैसे CH3XCl लगा दी, कोई भी हेलोजन ले लीजिए, CH3 CH2Cl, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हो गए, जिसमें कि क्लोरीन या हेलोजन जो है वो 1 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड है। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, CH3 CHCl CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कुछ भी ले लीजिए, ये आपके 2 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। 3 डिग्री में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो, 3 डिग्री हो जाएगा। और 4 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है 4 डिग्री में पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 डिग्री में तो 4 डिग्री कार्बन ही 4 कार्बन से अटैच्ड होता है, तो नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो, नॉट पॉसिबल और डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गई बात बेटा, सबको समझ में आ गया। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इसमें देखते हैं, जैसे इसमें मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स आएंगे, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स आएंगे, ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन। तो सबसे पहले मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, तो उन्हीं को एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स को एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मिथाइल ब्रोमाइड, ये जितने लिखे हैं सब मोनो हेलोजन ही है, मिथाइल ब्रोमाइड है ना, इथाइल क्लोराइड, ये सब ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। इसके बाद ले लीजिए डाई हेलोजन डेरिवेटिव फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक विसिनल डाई हैलाइड है ना, विसिनल डाई हैलाइड, और एक जैमिनल डाई हैलाइड। लिखते जाओ बेटा, जैमिनल डाई हैलाइड, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, बेसिक्स तो मैंने पहले ही बता रखे हैं आप लोगों को। विसिनल डाई हैलाइड और क्या आएगा, जैमिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजेंस हो, जैसे CH2X और CH2X, ये विसिनल डाई हैलाइड है। और जैमिनल जब एक ही कार्बन पे, जैसे RCH
एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हों तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे, और जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हैं तो उन्हें विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। इसके बाद आता है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स लिखते जाना आप लोग। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल आपको आ जाएगा क्लोरोफॉर्म CH Cl3, ब्रोमोफॉर्म CH Br3, आयोडोफॉर्म CH I3, ठीक है ना। ये आपके ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। और फोर्थ है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, टेट्रा हेलोजन सबके नीचे डेरिवेटिव्स जरूर लिखिए। इसका एग्जांपल आ जाएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये बेटा एल्काइल हैलाइड्स के आपके क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको बता दिया। इसको नोट कर लीजिए जरा अच्छे से, क्लासिफिकेशन नोट करो, ठीक है। यही सब हमें पढ़ना है एल्काइल हैलाइड में, यही चारों टाइप के आपको एल्काइल हैलाइड्स पढ़ने हैं। मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, उन्हीं को एल्काइल हैलाइड कहते हैं। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, पुट द हेडिंग मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स में लिख लीजिए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स और एल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनो हेलोजन मतलब वन हेलोजन होगा विद इन मॉलिक्यूल। सबसे पहले मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स लिख लीजिए हेडिंग मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। फर्स्ट पार्ट मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला RX, इन्हीं को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। कई मेथड मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में सिखाए हैं ये बनाने के। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, याद आ गया। एल्कीन्स पे हेलोजन एसिड का एडिशन कर दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बन जाएगा। देखो कोई एल्कीन ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे मान लो HBr का एडिशन करा दिया हमने, मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड हो जाएगा। याद आ गया सबको। तो क्या बन जाएगा CH3 CH Br CH3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब HCl दे दो, HI दे दो, कुछ भी ले लो, कोई भी अलग कंपाउंड ले लो, आपको एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो एल्कीन्स में ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन कौन सी है बेटा, बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन पहले जाएगा, H+। और उसके अलावा रूल कौन सा लगता है इसमें, रूल लगता है मार्कोनिकॉफ रूल है। मार डिटेल बहुत पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं आपको, एल्कीन में भी GOC में भी, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कार्बोकेटाइन हाँ इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। देयरफॉर रीअरेंजमेंट में अकर इसलिए लिखते हैं, जरूरत होगी तभी रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो जबरदस्ती क्यों रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये फर्स्ट मेथड थी जो आपने देख ली। सेकेंड फ्रॉम एल्कोहल्स, देखो इसको नोट करो। एल्कोहल से भी मैंने आपको एल्काइल हैलाइड बनाना सिखाया था। एल्कोहल में आपको पता है ROH, इस OH ग्रुप को यहाँ से हटाना आसान नहीं है क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है। इसको हटाने के लिए इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। फिर एल्कोहल जब पढ़ोगे तो फिर से रिएक्शंस आ जाएंगी। इसमें मैंने बताया था आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl ले लीजिए, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लीजिए। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम होता है इस क्लोरीन को पकड़ना लगे, है, और ये H+ को फ्री करना। तो ये H+ जाके ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर से उस H+ को ट्रैप करेगा, O पे प्लस आएगा, गुड लिविंग ग्रुप में बदलेगा, निकल के भाग जाएगा। इस R पे प्लस आएगा, बाद में ये Cl को ले गया तो उसको लौटा देता है। तो ये आपका क्या बन गया, RCl, है ना, प्लस आपका RCl बन गया और H2O निकल गया बेटा, H2O। ठीक है ना। ल्यूकास टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स कहते हैं इनको, याद आया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मैंने बताया हुआ है आपको। टर्शियरी एल्कोहल में इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, वाइट टर्बिडिटी, है ना। सेकेंडरी में, क्योंकि टर्शियरी में क्यों इमीडिएट आती है, क्योंकि इसमें ये निकल के कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है।
सेकेंडरी में 5 मिनट बाद और प्राइमरी में हाफ एन आवर या हीट करने पे आता है। एक ये तरीका है। और बता देता हूँ, अगर याद आ रहा हो आपको, PCl5 ले लीजिए। PCl5 याद आ रहा है? SNI आ रहा है कि नहीं भाई? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl SNI मैकेनिज्म आपको बताया गया है। इसके अलावा SOCl2 डार्जन्स रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन है। RCl SO2 गैस है, बाई प्रोडक्ट बाहर, HCl गैस बाई प्रोडक्ट बाहर। कुछ सेपरेट करने की जरूरत नहीं, इसको डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं। SNI मैकेनिज्म से जाएगा 100% रिटेंशन, याद आया? 100% रिटेंशन। यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1, ठीक है। और अगर 1 डिग्री है, नहीं बन पा रहा है तो SN2। क्लियर हो गई बात? तो ये है बेटा आपका फ्रॉम एल्कोहल्स हम कैसे बनाते हैं एल्काइल हैलाइड्स को। काफी सारे रिएक्शंस आप लोग पढ़ चुके हो। PCl5 PI, PCl3 से भी हो जाएगा पर्पस पूरा, ठीक है ना। यहाँ 100% रिटेंशन होता है, ठीक है। तो ये एल्कोहल से आपने सीख लिया कि एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, ठीक। एल्कीन से सीख लिया बेटा आपने। उसके बाद आपको मैंने किससे बता दिया? एल्कोहल से। सॉरी, नोट कीजिए। थर्ड, बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। लेकिन ये एक पुअर मेथड है। आपको मालूम है एल्केन्स का हेलोजिनेशन जब हम हाई टेम्परेचर या सनलाइट में कराते हैं तो मिक्सचर मिलता है, याद आ रहा है? मीथेन लेके क्लोरीन से सनलाइट में रिएक्शन कराओ, मिथाइल क्लोराइड, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर CCl4। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स, क्योंकि मिक्सचर मिलेगा, डाई ट्राई टेट्रा सब मिलने लगते हैं इसमें। तो बाय हेलो ये एल्केन चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, तो वहां से आप देख लेंगे कौन सी रिएक्शन है क्या है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें बेटा कि दिस इज नॉट अ गुड मेथड। आई विल नॉट रिकमेंड दिस मेथड टू प्रिपेयर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, बट ठीक है, बनता है तो बनता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है बेटा। तो एल्कीन से बना सकते हो एल्काइल हैलाइड, है ना, एल्कोहल, गुड। फिर देख लीजिए नेक्स्ट मेथड। और एल्काइल हैलाइड्स बनाने की मेथड में अगर आप जाओगे तो एक रिएक्शन है बड़ी फेमस है, बोरोडिन हंस-डेकर रिएक्शन। हंस-डेकर रिएक्शन ये पूछी जाती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। बोरोडिन हंस-डेकर रिएक्शन। अब ये क्या है देखिए, इसके नाम से याद रखा करो, बोरोडिन ब्रोमीन से रिएक्शन करानी है। मोस्टली ये रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड को बनाने काम में आती है, बट ब्रोमाइड एक्चुअली ब्रोमाइड के लिए, क्लोराइड भी हम अवॉइड करते हैं। बेस्ट है एल्काइल ब्रोमाइड बनाने की, बहुत बढ़िया मेथड है। इसमें क्या किया जाता है ये देख लो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOAG, इसको रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से नॉन पोलर सॉल्वेंट, आइदर कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए। और यहाँ रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है और शानदार तरीके से। ये देखो AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा और R फ्री रेडिकल, यहाँ ब्रोमीन फ्री रेडिकल से अटैच होके क्या बना देगा, एल्काइल ब्रोमाइड प्लस क्या निकल के AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। हमने CCl4 या CH2 इसलिए लिया है क्योंकि ये पजंस रूल से बहुत, आप जानते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड इसमें डिसॉल्व हो जाए, है ना, निकल जाएगी और क्या बनेगा बताओ, और CO2 गैस वो तो बाहर हो जाएगी। तो ये बोरोडिन हंस-डेकर रिएक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दिस इज बोरोडिन हंस-डेकर रिएक्शन, जिसकी हेल्प से आप आसानी से एल्काइल ब्रोमाइड, अब हम पढ़ेंगे कि क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड क्यों नहीं, ब्रोमाइड ही क्यों, मैं भी आपको बताता हूँ व्हाई ब्रोमाइड ओनली, ठीक है। चलिए देखो, इस रिएक्शन में आपको पहले थोड़े नोट पॉइंट लिखा दो, मैं जरा नोट पॉइंट लिखी। मैकेनिज्म कौन सी है, मैकेनिज्म है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ चुके हो आप जीओसी में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पे ब्रोमीन का हेलोजन का साइज काफी लार्ज है, तो बनेगा क्या क्या आपका, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा और R फ्री रेडिकल जनरेट होगा।
रिएक्शन के बाद आर फ्री रेडिकल और बी आर फ्री रेडिकल। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, है ना। आर फ्री रेडिकल और बी आर फ्री रेडिकल जब बनेगा तो इसका साइज लार्ज है, इसलिए अगर आपने ये बहुत बल्की ले लिया, क्वेश्चन बहुत आता है, जो एल्काइल ग्रुप है वो लेस बल्की हो, क्योंकि दोनों बल्की हो गए तो बैंकर रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे क्राउडिंग जितनी कम होगी आर पे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। मतलब एल्काइल 1 डिग्री लेना चाहिए तो रेट ऑफ रिएक्शन या यील्ड अच्छी आती है ना। ये लार्ज है इसलिए लीस्ट क्राउडेड लेना है आपको, लीस्ट क्राउडेड या लीस्ट हिंडर्ड रादर, लीस्ट हिंडर्ड, ठीक है। तो जितना कम हिंडर्ड या क्राउडेड लोगे उतनी रिएक्शन की यील्ड अच्छी आएगी, गुड यील्ड आएगी, ठीक है, गुड यील्ड। क्योंकि अगर ब्रोमीन का साइज भी लार्ज है और आपने अगर बेटा एल्काइल ग्रुप भी बड़ा ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। देयरफॉर बताइए, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखा जाए तो 1 डिग्री एल्काइल है जो है 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब जो आर है वो कैसा होना चाहिए, आर मस्ट बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और यील्ड ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड जो बन रहा है प्रोडक्ट एल्काइल ब्रोमाइड, ये भी इसी ऑर्डर में आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो भाई देख लो जरा सब लोग, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री ले लोगे तो ज्वाइंट ही नहीं होते, तो फिर 3 डिग्री रादर डिस्प्रोपोर्शनेट होने लगता है, एल्कीन बना देगा, तो एल्काइल ब्रोमाइड की यील्ड तो कम हो जाएगी ना भाई। नोट करिए जरा, जल्दी से नोट करिए, समझ रहे हो, अच्छे से नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए और बताता हूं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो RCOAG हम ले रहे हैं वो कैसा लेना चाहिए, तो जितना लेस क्राउडेड लोगे, लिख लीजिए यहाँ पे हिंट, लेसर द क्राउडिंग इन एल्काइल पार्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, lesser the crowding in alkyl part of silver salt of carboxylic acid, lesser the crowding in alkyl part of silver salt of carboxylic acid, faster will be the reaction and better will be the yield of alkyl bromide, better will be the yield of alkyl bromide। नेक्स्ट नोट लिखिए, यही क्वेश्चन आता है, मतलब अगर ऐसे एग्जांपल आ जाए कि अरेंज फॉलोइंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन बोरोडिन-हंसडीकर रिएक्शन, लिख लीजिए अरेंज फॉलोइंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन बोरोडिन-हंसडीकर रिएक्शन। मान लो आपको एक दिया हुआ है CH3COAG, है ना, सिल्वर एसिटेट, एक दिया हुआ है CH3CH2COAG, ये A है, ये B है, एक जगह पे आपको ये ऐसा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया है COAG, है ना, ये C है, और एक जगह टर्शरी ग्रुप लगा दिया है और वो बना दिया COAG, ये है D। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्या ऑर्डर आएगा, A B C D, लेसर द क्राउडिंग फास्टर विल बी द रिएक्शन, सिंपल फ्लैट, ठीक। नोट नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नोट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन are not preferred ब्रोमीन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज, लिखिए बिकॉज F फ्लोरीन फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव। आपको मालूम है ना, क्लोरीन मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव होता है, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव रादर, है ना। तो फ्लोरीन क्लोरीन आर क्या लिखा, बिकॉज फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव फ्री radicals and therefore explosive reactions may occur, हो ही जाते हैं जनरली, may occur। और फिर क्वेश्चन उठता है कि आयोडीन क्यों नहीं दिया, तो आयोडीन आपको मालूम है, आयोडीन लोगे तो जो I फ्री रेडिकल बनता है वो R फ्री रेडिकल से अटैच होने की बजाय खुद में ही अटैच होकर I2 बना लेता है, क्योंकि कारण क्या है, I का साइज बहुत लार्ज है और R फ्री रेडिकल में कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, आयोडीन कितना नीचे है, तो इनके ऑर्बिटल ओवरलैप ही प्रॉपर नहीं होते हैं। इसलिए मे भी आपको याद होगा कई जगह मैंने ये रिएक्शन आपको बताया है कि आयोडीन को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। व्हेन आयोडीन इज टेकन, लिख लीजिए व्हेन आयोडीन इज टेकन, तो फिर व्हेन आयोडीन इज टेकन ईस्टर इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ
इंस्टीड ऑफ एल्काइल आयोडाइड। ये जो RCOAG दिया है ना आपने, ये ऐसा फ्री रेडिकल बनाता है। फिर इस फ्री रेडिकल में से आपको याद आ रहा होगा, हमने डीकार्बोक्सिलेशन की बहुत मैकेनिज्म पढ़ी है, ये R फ्री रेडिकल और CO2 गैस निकल गई। अब दो काम हो सकते हैं, या तो ये R फ्री रेडिकल I फ्री रेडिकल से ज्वाइन होकर RI बना दे, लेकिन ये बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है, क्योंकि साइज में बहुत डिफरेंस है तो जल्दी टूट जाता है। तो इससे अच्छा R क्या करता है, R क्या करता है, जो बचे हुए RCO फ्री रेडिकल्स हैं ये इन्हीं के साथ ज्वाइंट होके क्या बना देगा, RCOOR बना देता है। तो ध्यान रखें, बोरोडिन-हंस-डिकर रिएक्शन इज एप्लीकेबल और वैल्यूएबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड ओनली। इसके बाकी के चक्कर में आप लोग न फंसें। फ्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव है, और आयोडीन की कहानी ही कुछ अलग है। एल्काइल आयोडाइड है ना, आपने देखा होगा, हम डायरेक्ट आयोडीनेशन करते हैं, किसका डायरेक्ट आयोडीनेशन करते हैं, एल्केन्स का, वो भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा, मालूम है। एल्केन्स में और GOC में मैंने पढ़ाया था आपको। GOC को तो मल्टीपल रिवीजन देते रहो, ठीक है। ये हो गई बोरोडिन-हंस-डिकर रिएक्शन, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिन्हें हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी मेथड हो गई, शायद 4 या 3 या 4, फिफ्थ मेथड बाय, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस बहुत आता है बेटा, मेंस वगैरह में तो कई बार पूछा गया। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें सबसे पहले आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हो SN2 रिएक्शन में। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम एल्काइल हैलाइड को NaI, आई होप याद आ गया होगा, और सॉल्वेंट होता है एसीटोन, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने बताया था कि एसीटोन क्यों लेते हैं, रिएक्शन की सक्सेस क्या है, और यहाँ जो X है बेटा, इट शुड बी आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन नहीं चलेगा। तो रिएक्शन होने के बाद बनता है RI, एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX, अगर Cl लोगे तो NaCl, Br लोगे तो NaBr, और मैकेनिज्म होती है परफेक्ट SN2। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको मालूम है कि अगर मैं बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछूं, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आप कहोगे सर क्लोराइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ब्रोमाइड, विच इज स्ट्रॉन्गर बेस देन आयोडाइड, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HI क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसका एसिड कौन है, HI, इसका एसिड कौन है, HBr, और HCl का एसिड कौन है, HCl। एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है ना, तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अब आप देखो, कमाल की रिएक्शन है कि I नेगेटिव एक वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो अपने से स्ट्रॉन्ग को रिमूव कर रहा है। हमारी बात समझ में। ये सॉल्वेंट कैसा है, पोलर, बोलो पोलर अप्रोटिक, एसीटोन है ना, पोलर या DMF DMSO टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर हो रही बात। तो अगर ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आपको बताया था ना PPL है ना, पोलर PAS, पोलर अप्रोटिक है ना, PAS। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है, क्योंकि बड़ा पोलराइज हो जाता है। तो अगर स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो बेटा यहाँ तो ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये I नेगेटिव इसको हटा कैसे रहा है, वीक होने के बावजूद भी कैसे हटा रहा है, उसका आंसर है ऑफ कोर्स नॉर्मल कंडीशन में I नेगेटिव कैन नॉट सब्स्टिट्यूट क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, इसमें हेल्प करता है ये सॉल्वेंट। क्यों, NaI आपको मालूम है फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इस कंपाउंड के अंदर, I माइनस की पोलराइजेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। और एसीटोन जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक जाके इसमें जो है आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कोवेलेंट है, और ये जो बनेगा NaX जो है ये मोर आयनिक होगा, ठीक है। तो ये करता क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो कंपाउंड है एसीटोन, इट हेल्प्स टू डिसॉल्व NaI, और वो इसको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता NaCl और NaBr को। देखिए
अगर ये रिएक्टेंट आपस में इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए तो थोड़ी बहुत चांस होता है कि ये रिएक्ट करके सॉल्वेंट भी हेल्प करता है इसको पोलराइज करने में, तोड़ने में बॉन्ड। अगर थोड़ा भी चांस मिला तो आयोडीन लग सकता है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ये NaX यानी NaCl और NaBr को अपने अंदर डिसॉल्व ही नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन अदरवाइज अगर बेटा ये NaCl NaBr डिसॉल्व हो जाते ना तो ये रिएक्शन 1% इधर आती, 99% उधर आती, क्योंकि Cl नेगेटिव के लिए बहुत आसान है इस आयोडीन को यहाँ से भगाना। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? तो इस रिएक्शन का एक्चुअल हीरो है सॉल्वेंट, जो कि इसको ब्रेक डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस थोड़ा मदद भी कर रहा है ब्रेक करने में। इसको डिसॉल्व कर रखा है उसने लाइक डिसॉल्व लाइक की थ्योरी से, और जो निकला भले ही ताकतवर है लेकिन उसको डिसॉल्व ही नहीं कर रहा है, और जब तक रिएक्टेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे रिएक्शन नहीं होगी। तो ये एक परफेक्ट SN2 रिएक्शन है। इसके एग्जांपल्स भी मैंने पहले आपको बताए हुए हैं, याद आ रहा होगा। मिथाइल HBr, मिथाइल H और D, और मान लीजिए इस पे आपने डाल दिया NaI एसीटोन। बस एक चीज ध्यान रखना होता है कि बीटा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप ना हो जो NGP कर दे, है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगल में कोई लोन पेयर वाला बैठा है तो SN2 से आप इन्वर्जन ढूंढ रहे थे और वहाँ रिटेंशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाइल, यहाँ अभी फिलहाल तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, HD जिस साइड पे रिएक्शन नहीं हो रही वहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ रिवर्स हो जाएगा, I जाके इधर लगेगा। SN2 है ना 100% इन्वर्जन, और यहाँ H, तो ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अगर यही रिएक्शन आप इस सबस्ट्रेट में कराएं, मिथाइल मान लीजिए HBr, यहाँ पे मैंने एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, ये भी एग्जाम्पल मैंने कराया हुआ है आपको। और अगर ये IIT ने पूछा है काफी पहले NaI एसीटोन में रिएक्शन कराई जाए तो अब है इंटरनल शत्रु, ये I माइनस के आने से पहले इसको भगा देता है, और फिर इधर से एक 3 मेंबर रिंग फॉर्म कर लेगा। फिर आपका जो हीरो है I माइनस वो मजबूरन इधर से ही अटैक करता है और बनेगा प्रोडक्ट। ये बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, रिटेंशन हो गया बेटा MEO बाद में, इसकी मैकेनिज्म है GOC में, तो ये रिटेंशन हो गया इन्वर्जन की जगह। तो इस एग्जाम्पल को आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस कराते हैं। नोट कीजिए, इसमें हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्सचेंज करके और उसकी जगह पे क्या लगा रहे हैं, आयोडीन। एल्काइल आयोडाइड बनाने की एक बेहतरीन मेथड है, एल्काइल आयोडाइड बनाने की क्लास मेथड है बेटा ये, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड बनाने की बेस्ट मेथड है, आई मीन मतलब एक अच्छी मेथड है। और देख लेते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल, जैसे ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल है प्लेन के ऊपर, और यहाँ आपका Cl लगा है प्लेन के नीचे, और ये हमने ले लिया NaI एसीटोन। तो इस साइड पे क्या होगा, अभी तो ये ट्रांस दिख रहा है आपको, इस साइड पे SN2 करेगा ये, क्योंकि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है ना जो इंटरनल का कटप्पा तो है नहीं इसके पास, उसको तो भगाएगा नहीं वो। तो ये मिथाइल और जो आयोडीन लगेगी वो भी प्लेन के आगे लग जाएगी, तो सिस बन गया। देख लो जरा, समझ में आया कैसे हुआ ये? भाई क्लोरीन पीछे था ना यहाँ, तो SN2 में फ्रंट से अटैक होगा ना फिर, तो क्लोरीन को भगा के आयोडीन लग गया। और एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे H प्लेन के पीछे है और Cl प्लेन के ऊपर है, और इसमें आपने डाल दिया NaI एसीटोन, तो क्या होगा बोलो, Cl जो है प्लेन के आगे से निकल जाएगा और पीछे I लगेगा जाके। अटैक हमेशा कहाँ से होगा, बैक साइड से होगा, क्योंकि आप SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और एक आध एग्जांपल बता देता हूँ। तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फर्स्ट था फिंकलस्टीन रिएक्शन, आता है ये क्वेश्चन, काफी पूछा जाता है इसमें। ये यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे, ये जब इंटरनल का डब्बा होता है ना तो भगा देता है मार के उसको, आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ये। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए चेयर फॉर्म में दिया हुआ है और आपका क्लोरीन यहाँ लगा है, H यहाँ है, और मान लो इस पे उसने कहा NaI एसीटोन। फिर वही, अगर क्लोरीन एक्सियल पोजीशन से डिपार्ट करता है तो आयोडीन कहाँ आ जाएगा, इक्वेटर पे आके लग जाएगा, और अगर इक्वेटर से डिपार्ट करता तो कहाँ लग जाता, एक्सियल पे लग जाता। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए बेटा, बोरोडिन हंस डिकर रिएक्शन, सॉरी फिंकलस्टीन रिएक्शन से रिलेटेड। ये
हेलोजन एक्सचेंज फर्स्ट रिएक्शन है, फिर हेलोजन एक्सचेंज में ही सेकंड है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी तक मैंने कोई मेथड नहीं बताई आपको जिससे एल्काइल फ्लोराइड बना सकें। दिस इज द मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड, यूज्ड टू प्रिपेयर, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये दोनों रिएक्शन मेंस में बहुत आती है, यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें भी आप एक हेलोजन को एक्सचेंज कर देंगे फ्लोरीन की हेल्प से। क्लियर होगी बात? नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल क्लोराइड को किसी फ्लोरिनेटिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं। एल्काइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट लाइक AgF, है ना। अब आपको मालूम है अमंग सिल्वर हैलाइड्स ओनली AgF इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स मोस्ट आयनिक कैरेक्टर, व्हाइल AgCl, AgBr, AgI का प्रेसिपिटेट आता है, फिर सॉल्वेंट हेल्प करेगा आपकी AgF। या आप ले सकते हो मर्क्यूरस क्लोराइड Ag2F। देखो मैं मेटल कैसे ले रहा हूँ, स्यूडो नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन वाले कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाने के लिए। और या फिर आप लोग इसमें AgF ले सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन एजेंट होता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, एक्सीलेंट फ्लोरिनेटिंग एजेंट। इसमें से कोई भी ले लीजिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो CH2 या CCl4, जिससे कि आपका जब वो AgCl बने तो भाई जय हिंद जय भारत, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल्काइल क्लोराइड प्लस या तो AgCl बन जाएगा, या SB, एक फ्लोरीन देके Cl को ले लेगा। नोट करिए जरा जल्दी से। इसमें आप DMF भी ले सकते हो, थोड़ा सा ये नॉन पोलर हो गया, सॉरी पोलर लीजिए, DMF लीजिए। नॉन पोलर में तो डिजॉल्व ही नहीं होगा, खुद भी पोलर है। ठीक है, तो DMF सॉल्वेंट ले लिया, और ये होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड्स बनाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसी के साथ हमने एल्काइल हैलाइड्स मतलब मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। नोट करिए, काफी रिएक्शंस नोन है आपको। मैं फिर एक बार बता दूं, इस टॉपिक में आप लोग को SN1, SN2, E1, E2, EI सब रिवाइज कर लेना है GOC से। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज, एल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज में अगर देखोगे तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं इसमें, तो पोलर तो हैं ही ये सॉरी पोलर तो हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो सबसे पहले पोलर म्यू नॉट इक्वल टू 0, एल्काइल हैलाइड मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन किया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। ये बेटा अच्छे से याद कर लो, ये पेपर में बहुत बुरी तरह से फंसा दिया जाता है। आप नोट्स निकाल के देखना, आपको मैंने बताया हुआ है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसर्न है तो RF पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो RCl पहले आ रहा है। मैंने बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है, और एग्जामिनर पूछता भी यही है। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ है, सीधा फ्लैट रहेगा तो कोई क्यों पूछेगा। ठीक है यार, वो तो सबको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकल गया। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, नोट नंबर 2, जब आप डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स लेते हो CH2X2 तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ऑर्डर है CH2F2। वैल्यूज भी मैंने लिखाई हुई हैं आपको बॉन्डिंग में, बट वैल्यूज की जरूरत नहीं है। CH2Cl2, इसको DCM कहते हैं, डाई क्लोरोमीथेन। काफी हैवी डेंसिटी, वाटर से डेंसिटी काफी हैवी होती है, दो क्लोरीन लगे हुए हैं। हाई डेंसिटी वाला सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पोलर, तो डिसॉल्व करने काम में आता है। CHBr2 कोई एक्सेप्शन नहीं है, और CH2I2 सॉरी 2 हो जाएगा। अगर आप लोग CHX3 लेते हो तो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। CHF3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब एक्सेप्शन नहीं है तो नहीं पूछते हैं। CH क्या आएगा बताओ, Br3 और CHI3। जहां एक्सेप्शन है उसे IIT ने उठा लिए, सिंपल। ठीक है, हरी बात सुनिए, मिथाइल के साथ ले सकते हो CH3Cl, क्लियर। और अगर CX4 है
तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, वेक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के, सी एक्स और एक्स, ये वेक्टर ऊपर की तरफ, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसको क्या करेगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसको कैंसिल कर देगा, और डाइपोल मोमेंट टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। नोट करिए जरा जल्दी से, ठीक है। तो पोलर जो मैंने बताया था ये मोनो हैलोजन के लिए बताया था, 3 नोट पॉइंट हो गए। सेकेंड, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये लिख लीजिए। अगर आप डेंसिटी देखोगे ना, तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा डेंस Ri होगा, आयोडीन जो है मास ज्यादा है, फिर क्या आएगा RBr, फिर क्या आएगा RCl, और फिर क्या आएगा RF। जनरली एल्काइल आयोडाइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड्स जो हैं वाटर से ज्यादा डेंस होते हैं, और क्लोराइड और फ्लोराइड वाटर से लेस डेंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात याद होनी चाहिए। डेंसिटी का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है आप वो भी पोलैरिटी से देख सकते हो, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं। रिएक्टिविटी, ये आता है क्वेश्चन, अगर कोई रिएक्शन होनी है तो आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, जल्दी डिपार्ट कर जाएगा, तो सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा, एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड, और फिर एल्काइल फ्लोराइड। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। और अगर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड है तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट फास्टर देन 2 डिग्री एंड दिस विल रिएक्ट फास्टर देन 1 डिग्री। क्या कहते हो भैया, जब हैलोजन निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा यार, तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी बेटा, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ले लेते हैं हम लोग केमिकल, याद नहीं करना है सब। जैसे आपसे पूछा रिएक्टिविटी, तो एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना है, तो हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप में निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, सीधा लॉजिक है। ये SN2 होगा, तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो बढ़िया है ना। और अगर आइसोमेरिक है, ये किसके लिए ट्रू है, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स, आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स के लिए ये ऑर्डर हो जाएगा, वेरी इजी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लोग आ गया, रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म के लिए आपसे कहूंगा रिफर GOC वॉल्यूम 3, सारी कहानी वहां है। यहाँ मैं आपको डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो सिखा दूंगा, लेकिन आपको रिफर करना है और पढ़ना है SN1 एंड SN2 मोस्टली, SN1 एंड SN2। SNI तो एल्कोहल्स में है, तो SN1 और SN2। SNI से हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, तो ये दोनों आपको पढ़ना है। इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसी होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्यों हैं, क्योंकि हैलोजन एक गुड लिविंग ग्रुप है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, characteristic reactions of alkyl halides as halogens are good living group, as halogens are good living group। good living group क्यों है, क्योंकि weak base है। good living group क्यों है, क्योंकि weak base है। आइए देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, अब इसको मैं डिफरेंट बस यहाँ पे मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ ये देखने वाले हैं, हम न्यूक्लियोफाइल दूंगा और आप प्रोडक्ट बताते जाना, ठीक है। चलो मैंने डाल दिया बेटा एक्वस KOH, तो बोलो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, OH माइनस होगा। ये OH माइनस जाके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ R, if R is 3 degree or any alkyl group which can produce a stable carbocation will proceed by SN1, or if it is less crowded and having more delta positive charge at this carbon, it will proceed by SN2 mechanism. So we are not dealing with the mechanism right here, we are just dealing what would be the product. So ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, X को भगा देगा और बन गया एल्कोहल प्लस KX। यही हमने लिया भी था जब SN1 SN2 की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है। क्लियर होगी बात। अगर SN1 से कब जाएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, हालांकि ये सब बातें हैं,
एक्चुअल SN1 कब जाता है, जो 1 डिग्री भी हो स्टेबल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया, चला जाएगा, ठीक है। और SN2 कब जाता है बताओ, 1 डिग्री पर। चलो ठीक है, जो जनरल ऑर्डर है वो तो फॉलो होगा ही। चलिए अब मान लीजिए मैंने KCN डाल दिया, अल्कोहलिक KCN, तो अब KCN का न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, बस आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है और वो बहुत आसान है। कैसे, CN-, तो भाई CN-, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। RCN, अभी आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा साइनाइड के बारे में, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, पढ़ा है ना, 2 डोनर साइड होती है, C पे माइनस और N पे लोन पेयर है, इसलिए 2 प्रोडक्ट बनते हैं, RCN एंड RNC, आइसोसाइनाइड प्लस KX बाहर हो जाएगा। यहाँ ये मेजर होता है, RCN मेजर है और RNC क्या है बेटा, माइनर है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको क्या कारण है कि ये मेजर है और ये माइनर है। अभी जरा टेबल कंप्लीट कर लें फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर हमने AgCN ले लिया, एल्कोहलिक सॉल्वेंट एल्कोहल ले रहे हैं हम लोग, है ना, AgCN, सॉरी नॉट क्लोराइड, सिल्वर साइनाइड, तो यहाँ पे भी साइनाइड और आइसोसाइनाइड ही बनता है, लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे, यहाँ पे साइनाइड माइनर है। इसका एक्सप्लेनेशन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद मैं इधर एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये मेजर है। ऐसे ही अभी फिलहाल तो आपको सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पहचानो और रिएक्शन कराओ। मान लीजिए आपने KNO2 ले लिया बेटा, पोटेशियम नाइट्राइट इन अल्कोहल, सॉल्वेंट इज अल्कोहल, नाइट्राइट सॉरी NO2, पोटेशियम नाइट्राइट ले लिया, तो यहाँ फिर वही, ये भी नाइट्राइट भी एम्बिडेंटेड है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ड्यूअल डोनर साइड्स है ना बेटा, तो दोनों डोनर साइड से रिएक्ट करके अगर O ने डोनेट कर दिया तो एल्काइल नाइट्राइट, और अगर नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो नाइट्रो एल्केन प्लस KX। यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइट मेजर होता है और नाइट्रो एल्केन माइनर होता है। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है जिन्हें हम अभी सीखने वाले हैं, कारण बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर हमने AgNO2 ले लिया इन एल्कोहल, तो यहाँ फिर यही प्रोडक्ट बनता है RONO, एल्काइल नाइट्राइट, इसका नाम लिख लेना एल्काइल नाइट्राइट, और ये है नाइट्रो एल्केन, ये है नाइट्रो एल्केन प्लस क्या बनेगा AgX। यहाँ ये मेजर है, यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट है और ये कैसा है बच्चों, माइनर प्रोडक्ट है। नोट कीजिए जरा, सब नोट करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी इसका कारण मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्यों हो रहा है ऐसा, भाई पता होना चाहिए ना, हो रहा है वो तो सबको ही पता है। और एक देख लीजिए रिएक्शन, अगर आप सोडियम एल्कोक्साइड, आप तो पेपर में ये देखो न्यूक्लियोफाइल क्या दिया, इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है, RO माइनस से ले जाके यहाँ अटैक करा दो, X को भगा दो, तो क्या बन जाएगा ROR प्लस NaX। ये आप लोग आगे ईथर में पढ़ेंगे, बड़ी फेमस रिएक्शन है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ये SN2 मैकेनिज्म से चलता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और देख लो, मान लो आपने डाल दिया RCOONA, ये कंपाउंड ऐड कर दिया मान लो, तो इसका न्यूक्लियोफाइल पहचानो, Na हटा तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये वाला पार्ट RCO माइनस, जो माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से Na हटाओ RO माइनस, ठीक है भाई। तो अगर इससे रिएक्ट कराती हो तो O माइनस से वहां अटैक करेगा और बनेगा RCOOR प्लस NaX, ईस्टर बन गया, ठीक है। और देख लो, अगर आपने अमोनिया से रिएक्शन करा दिया, दैट इज ऑल अप टू यू, आपको देखना है, ठीक है। अमोनिया से रिएक्शन करा दिया, आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, थोड़ी रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन प्रोडक्ट तो बनेगा, RNH2 बन जाएगा। ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये हटेगा, N से अटैक हुए, न्यूट्रल था तो प्लस आएगा, प्लस आते ही H को निकाल बाहर करेगा, RNH2। लेकिन अब यहाँ परेशानी हो सकती है आपको, अगर आपने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लिया है तो अब आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। RNHR, कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, हॉफमैन एग्जस्टिव एल्काइलेशन है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, याद आ रहा है, हॉफमैन एलिमिनेशन में पड़ा था। फिर एल्काइल हैलाइड ले लो, फिर यहाँ से अटैक करके भगा देगा R3N, और फिर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में, अगर आपका अमोनिया एक्सेस में है तो रिएक्शन ये मेजर बनेगा 1 डिग्री अमाइन, और अगर आपने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया है तो रिएक्शन यहाँ रुकेगी आके
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसमें फिर आपको याद होगा मॉइस्ट Ag2O डाल के हॉफमैन एलिमिनेशन कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है बच्चों, आपने पढ़ लिया है शानदार तरीके से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं, एक दो और बता दूं जरा मैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कीजिए, इतने इरेज कर रहा हूं मैं सो दैट उधर वो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा सके। और एक ले लेते हैं इसमें, मान लीजिए आपने कोई सपोज ये डाल देते हैं NaSH, NaOH की जगह NaSH, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा NaSH का, बताओ। बहुत आसान सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, SH माइनस, तो SH माइनस में क्या बन जाएगा RSH प्लस NaX, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई थायो एल्कोहल डाल दिया, थायो एल्कोहल, तो भी रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, बट थायो ईथर बन जाएगा HX। बेटर है कि इसका सोडियम सॉल्ट ले लीजिए तो तेज हो जाएगी रिएक्शन, जैसे हमने यहाँ RONA लिया था वैसे RSNA ले लीजिए। RSH लेने से अच्छा, अगर रिएक्शन को तेज कराना है तो इसका सोडियम सॉल्ट ले लो। समझ गए कि नहीं भाई। तो ये मैंने कुछ आपको रिएक्शंस बताए बेटा, जिसमें आपने ये सीख लिया कि कैसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसके अंदर करा सकते हैं। गॉट इट, क्लियर हो गई बात। तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। अब मैं आपको रिएक्शन नंबर 2, 3, 4, 5 का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, उसको जरा केयरफुली सुन लो तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है ये, क्या कि अगर एल्काइल हैलाइड को हमने किससे रिएक्शन कराया, KCN से रिएक्शन कराया, तो RCN और RNC दोनों बनता है, लेकिन RCN मेजर है और RNC कैसा है बेटा, माइनर है। यही देखा ना आपने। लेकिन यही अगर उल्टा कर दें क्या, AgCN डाल दें तो क्या कहानी हो जा रही है, RCN माइनर, पूरा पिक्चर ही चेंज हो गया, और RNC क्या हो जा रहा है, एल्काइल आइसोसाइनाइड क्या हो जा रहा है, मेजर। तो देखते हैं क्या कारण है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्चुअली यहाँ जो आपने KCN लिया है ना बेटा, KCN एक आयोनिक कंपाउंड है। अल्कली मेटल के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, आयोनिक। ये तुरंत डिसोसिएट होके क्या बना देगा, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। CN नेगेटिव के साथ क्या स्टोरी है कि जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और C पे माइनस है। समझ रहे हो कि नहीं। अब आप ध्यान से देख लेना जरा सब लोग, ये एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है या लाइगेंड है, जो भी आप लोग कह सकते हो, बट आप सबको पता है बेटा कि C नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस देन न्यूट्रल नाइट्रोजन, इवन दो नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन कार्बन, बट कार्बन अगर न्यूट्रल होगा तो कंपैरिजन ही खत्म हो जाता है, सॉरी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की कम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में आसानी है, दूसरा कार्बन पे माइनस है, तो एक नेगेटिव सेंटर एक न्यूट्रल सेंटर से तो अच्छा ही बेस होगा ना, या अच्छा ही न्यूक्लियोफाइल होगा ना। तो अगर हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लें तो ये C भी अटैक कर सकता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और ये नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। तो अगर C ने अटैक किया तो रूट A, कंपाउंड A, और साइनाइड नाइट्रोजन ने अटैक किया तो रूट B। रूट A से क्या बनेगा, मैं अब इधर इरेज कर रहा हूँ बेटा, स्पेस कम पड़ रहा है। अगर मान लो वहां पे ध्यान से देखो, कार्बन ने अटैक किया तो क्या बनेगा, कार्बन ने अगर अटैक किया तो बनेगा साइनाइड, ठीक, और नाइट्रोजन ने अटैक किया तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। तो अगर हम रूट A से जाते हैं तो साइनाइड बनेंगे, साइनाइड, और रूट B से जाते हैं तो बनेगा आइसोसाइनाइड। प्रॉब्लम क्या है कि ये मेजर क्यों हो गया रूट A वाला, कारण बताता हूँ। इसके दो कारण है। पहला कारण है कि C नेगेटिवली चार्ज दिस सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन नाइट्रोजन। लिख लीजिए ये मेजर क्यों है, ये ज्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि प्रेफरेंशियली रूट साइड 1 से ही अटैक होगा, A से। क्यों, बिकॉज C माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल नाइट्रोजन। और एक और कारण है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है,
एक तो ये कारण है, दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन कैटेनेशन क्यों आता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से। एक तो ये एक्सप्लेनेशन आ गया। दूसरा आपने देखा था अगर एल्काइल हैलाइड को हम AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट कराते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, दोनों से ले लेते हैं एक साथ, अलग अलग क्यों करना है। अगर हम एल्काइल हैलाइड को क्या करें बेटा, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पॉजिटिव ON डबल बॉन्ड O माइनस, पोटेशियम नाइट्राइड है। और सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराते हैं AgNO2, ये नाइट्रेट है AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, और इसको पढ़ते हैं पोटेशियम नाइट्राइट, या ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तो ध्यान देना सिल्वर नाइट्राइट, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि RONO एल्काइल नाइट्राइट, ये क्या है? एल्काइल नाइट्राइट, ये प्रोडक्ट बेटा है मेजर, अभी मैं बताता हूँ इसका भी कारण। और अगर RNO2 जो नाइट्रो एल्केन है, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि क्या कारण है, माइनर। और यहाँ कहानी उल्टी, जो एल्काइल नाइट्राइट है जब RO से जुड़ता है तो नाइट्राइट पढ़ते हैं, ये माइनर हो जाता है। और RNO2 अब नाइट्रो एल्केन मेजर हो गया। मैं अभी एक सेकंड में आपको कारण समझा देता हूँ। इसका क्या कॉज है, रीजन क्या है इसका, कि अगेन जैसे KX कैसा था, KX कैसा कंपाउंड था बेटा बताओ, KCN सॉरी। अच्छा हाँ, अभी एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ऊपर रह गया है कि AgCN, ये वाला पॉइंट नहीं बताया मैंने, जस्ट इसको एक्सप्लेन करके फिर मैं यहाँ आता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। यहाँ पे आधा ही हो पाया है, तो यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा AgCN वाला पॉइंट, जस्ट वेट। पोटेशियम नाइट्राइट जो है ना बेटा, पोटेशियम नाइट्राइट एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है, लाइक यहाँ पे जैसा आपका KCN था, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से डिसोसिएट हो जाएगा, K पॉजिटिव अलग और ONO माइनस। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ रेजोनेंस भी है लेकिन कोई फायदा नहीं है, O पे ही माइनस जाएगा। अब यहाँ आपके पास टेक्निकली 2 डोनर साइट हैं, 3 भी कह सकते हो, लेकिन वो ऑक्सीजन ही है तो उसको अवॉइड करते हैं। एक है नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन और एक है न्यूट्रल नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज तो अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ऑक्सीजन, लेकिन O पे माइनस होने की वजह से नेगेटिव सेंटर इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और ये कौन सा है? वीक है। तो प्रेफरेंशियली अटैक किससे होगा? O से। तो O से अटैक हुआ तो देखो ये मेजर आ गया, समझ गए कि नहीं? O नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर, लिख लीजिए यहाँ पे, O नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन, O नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल नाइट्रोजन, and thus alkyl nitrite is major product, and thus alkyl nitrite is major product. ओके, अटैक इससे भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसलिए यहां अटैक प्रेफरेंशियल होगा, ज्यादा अटैक होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, सीधा लॉजिक है। यहीं पे अगर मैं AgNO2 ले लेता बेटा, तो AgNO2 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है? कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कोवेलेंट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बोलिए? आयोनाइज ही नहीं होता। अब देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर साइट है और 2 ऑक्सीजन डोनर साइट है। अब बताओ, पहले तो O पे माइनस था, या माइनस नहीं, दोनों न्यूट्रल है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन की। दिस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड द ऑक्सीजन, इनफैक्ट दोनों ऑक्सीजन ये वीकर न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। और अब अगर एल्काइल हैलाइड आया, तो एल्काइल हैलाइड आया तो ये कोवेलेंट है, डिसोसिएट नहीं होता, तो जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक साइट है बेटा, अटैक दोनों साइड से होगा, लेकिन ये साइट प्रेफर होगी, ये साइट माइनर होगी, क्योंकि वो कम डोनेट करेगा, वीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या था कि NO2 डिसोसिएट होके उसने साइट एक्सपोज कर दी, तो O माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था तो उसने अटैक कर दिया, O माइनस ने अटैक किया तो नाइट्राइट मेजर। यहाँ भाई ये सिल्वर निकलने को राजी नहीं है, तो
कहता है ठीक है, फिर नहीं निकलोगे तो नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर बेस, तो नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस है तो नाइट्रोजन से अटैक अगर आर पे होगा तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, ये रहता है। हाँ, ऊपर वाले केस में एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। मैंने आपको ये तो बता दिया था कि केसीएन लेने से साइनाइड क्यों ज्यादा बनता है, बट एजीसीएन लेने से आइसोसाइनाइड क्यों ज्यादा बनता है वो देखो। अगेन एजीसीएन एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, ये डिसोसिएट ही नहीं होता, नहीं होता तो फिर अब तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन बचा है ना बच्चों। केसीएन जो आपने लिया था तो केसीएन टूट के पॉजिटिव और सीएन नेगेटिव बनाता है। ये एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है ना, जिसमें कि C माइनस की डोनर टेंडेंसी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ तो उस कार्बन को फ्री नहीं कर रहा है सिल्वर। ध्यान से देखो, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो केवल एक ही डोनर साइट है, कौन सा, नाइट्रोजन। जब ये अटैक करेगा फिर पोलराइजेशन शुरू होगा, एजी निकलेगा, तब बेचारे गरीब कार्बन को मौका मिलता है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बातें सिखाई, ये सारा जो डिफरेंस आ रहा है दोनों रिएक्शंस में, वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि जो दो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, जैसे केसीएन एजीसीएन में, केसीएन आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट हो जाता है, साइनाइड आयन बनाता है, उसमें C माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल नाइट्रोजन से, इसलिए प्रेफरेंशियल अटैक कार्बन से होता है, साइनाइड मेजर बनता है, आइसोसाइनाइड माइनर बनता है। एजीसीएन जब हम लेते हैं तो कार्बन ब्लॉक है, एजीसीएन कोवेलेंट है, डिसोसिएट नहीं होता है, कार्बन ब्लॉक है, अटैक नाइट्रोजन से होगा, आइसोसाइनाइड मेजर हो जाएगा, थोड़ा बहुत चांस बाद में मिल गया, पोलराइजेशन हुआ तो C को थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है। ऐसे ही जब आप KNO2 लेते हो पोटेशियम नाइट्राइड, तो आयनिक होने की वजह से ब्रेक होके अलग होके वो क्या करता है कि ये साइड फ्री कर देता है। अब O माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल नाइट्रोजन, इसलिए अटैक वो से होता है। AgNO2 जब लेते हो तो भाई निकलने को राजी नहीं है तो फिर जय हिंद जय भारत, फिर नाइट्रोजन कहता है आई एम स्ट्रॉन्गर बेस नाउ, आई विल अटैक, तो नाइट्रोजन अटैक करता है तो R के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रो एल्केन मेजर बन जाएगा। और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, थोड़ा बहुत ये लोग भी अटैक करते हैं तो एल्काइल नाइट्राइड जो है वो माइनर बन जाएगा। ओके, तो आई थिंक आज काफी पढ़ लिया हमने, काफी पॉइंट सीख लिए हैं, कंसेप्ट सीख लिए हैं। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स में आप लोग बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बता दिए मैंने, बट मैकेनिज्म आप लोग जीओसी से कर लीजिए। कल हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन रिएक्शंस, उसको भी आपको जीओसी से ही कंप्लीट करना है। I think tomorrow I'll complete monohalogen derivatives definitely, and we'll start dihalogen derivatives also. 2 to 3 lecture it will take to complete your alkyl halides, and then hardly 1 or 2 lecture for aryl halides. So within this week we will try to complete this alkyl aryl halide unit also. So thank you very much for being with me. God bless you all. Stay safe. Stay happy. Okay, God bless you.